चंद्रयान 2। पहला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया। सही आंसर है 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? सही आंसर है GSLV मार्क 3। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? सही आंसर है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया? सही आंसर है 960 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतरना है? सही आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 कहाँ उतरा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया? सही आंसर है श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? सही आंसर है M वनीता और ऋतु करिधल। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे उस समय? M वनीता और ऋतु करिधल। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है के सिवान। 2019 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगा? सही आंसर है 53 से 54 दिन। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? सही आंसर है दूसरा मिशन। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? सही आंसर है 380 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है G माधवन नायर। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? सही आंसर है PSLV C-11। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-11। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? सही आंसर है चौथा।
अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? सही आंसर है ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है विक्रम। चंद्रयान मिशन 2 में लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर का क्या कार्य करेगा? सही आंसर है चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। अगला प्रश्न है किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था? सही आंसर है इजराइल देश का। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 22 फरवरी को। अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? सही आंसर है 384400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? सही आंसर है 1.30 सेकेंड। अगला प्रश्न है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? सही आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? सही आंसर है 59%। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास कितना होता है? सही आंसर है 3,478 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? सही आंसर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? सही आंसर है 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का वजन कितना है? सही आंसर है 3,877 किलोग्राम। अगला प्रश्न है चांद की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है ऑर्बिटल का क्या काम है? सही आंसर है मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। ऑर्बिटल का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।